guys, welcome back to my channel. So guys, you can see that I'm at the official page of DFCCIL. So let me tell you, DFCCIL में रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है 2023 में एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है. सो जिन लोगों को नहीं पता, जिनके लिए ये फर्स्ट टाइम है DFCCIL की, तो लेट मी टेल यू, दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसीज आती है एग्जीक्यूटिव के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, फॉर विच ITI डिप्लोमा होल्डर्स, BTech होल्डर्स एंड ऑल्सो नॉन टेक्निकल पोस्ट भी आती हैं, लाइक हमारी मैनेजर की होगी, जूनियर मैनेजर की. ठीक है, तो अभी जो वैकेंसी आई हुई है वो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव की आई हुई है, जिसके लिए क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट और इनका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है. आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. ठीक है, नाउ लेट्स गेट इनटू. You can see this is the advertisement of 21 जहाँ पे रिक्रूटमेंट आई हुई थी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो DFCCIL इज अ PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज. ठीक है, और इसके अलग अलग रीजन में इनके कॉरिडोर्स हैं, ईस्टर्न वेस्टर्न. ठीक है, इस तरीके से कई जगह हैं, तो वो लोकेशन, पोस्टिंग लोकेशन मिल जाती है. तो इसमें विदाउट वेस्टिंग टाइम इनका CBT होता है. और मैं बता देती हूँ जो पोस्ट अभी आई हुई है ना, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट आई है, अगर उसकी डिटेल में मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट थी. 3 इयर्स डिप्लोमा वहाँ पे रिक्वायर्ड था. डिप्लोमा में भी बहुत सारी सिविल में ब्रांचेस होती हैं, सिटी एंड PHE लाइक दैट. ठीक है, तो इफ़ यू आर हैविंग डिप्लोमा इन दीज ब्रांचेस विद द 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो. ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड इनका A3 होता है. ये तो इनका मेडिकल होता है बिकॉज रेलवे का है, तो उससे तो आपको पता ही होगा. एंड ये इलेक्ट्रिकल में भी सेम है. तो जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है वहाँ पर डिप्लोमा एसेंशियल होता है, बट इफ़ यू आर हैविंग BTech देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. ठीक है, ऑपरेशंस BD की जो पोस्ट आई हुई है यहाँ पे ग्रेजुएशन, इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड विद एनी स्ट्रीम. ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन वाले एलिजिबल हो जाते हो. BSc वाले भी एलिजिबल हो बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ ग्रेजुएट. ठीक है, ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स. तो ये तो हो गया यहाँ पे. और इनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है वो A2 कैटेगरी का होता है फॉर द ऑपरेशंस एंड BD के लिए. ठीक है, तो इस बार वहाँ पे भी नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी है, 230+ है. एंड ये हो गया अलग अलग. और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ITI वाले एलिजिबल होते हो. 10th के साथ साथ आपका मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए इन द रेलेवेंट ट्रेड. ठीक है, तो ये तो चीज़ें हो गई. और मैं यहाँ पे तो क्लियरली मैंशन है ना कि वेयर डिप्लोमा इज एसेंशियल फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स और ऑल्सो एलिजिबल. ठीक है, तो इससे एक पॉइंट वेरी क्लियर हो जाता है दैट इफ़ यू आर हैविंग हायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, लाइक अगर आपके पास डिप्लोमा है या नहीं है, BTech है, देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई. एंड डिप्लोमा डिग्री जो है वो मतलब जो भी जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है वहाँ पे एलिजिबल आप नहीं हो पाओगे. जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो होते हैं ना ITI वाले, सिर्फ और सिर्फ वही एलिजिबल है. ठीक है, पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ. पे स्केल जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पे स्केल है वो 25,000 to 68,000 है. इनका N5 IDA पे स्केल होता है, वो उसके लेवल पे चलते हैं. और एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के लिए यू कैन सी यहाँ पे E0 पे स्केल होता है 30,000 to 1,20,000. ठीक है, सो पे स्केल इज गुड. DFCCIL में एग्जीक्यूटिव में सैलरी भी अच्छी खासी आती है. ठीक है, इसका पे स्लिप वगैरह भी मैंने अपने चैनल पे शेयर किया हुआ होगा, तो आप देख सकते हो. और एज लिमिट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स रखी गई है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 18 30 ईयर्स. ठीक है, सो अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लाइक OBC के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन एंड फॉर द SC ST कैंडिडेट्स क्लेम अप टू 5 इयर्स. ठीक है, जैसा हर जगह होता आया हुआ है. और अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, कमिंग टू सिलेक्शन प्रोसेस, यू कैन सी यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है ना, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल सिविल SNT की इस बार तो नहीं आई, वरना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी अच्छा खासा चांस मिल जाता है. तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा CBT होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल टेस्ट होता है. ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स होते हैं. और जूनियर एग्जीक्यूटिव में क्या होगा आपका, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम है, CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा. ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर जो भी होगा आई विल शेयर यू ऑल दैट. और इनका CBT 2 घंटे का होता है. ठीक है, 2 आवर्स के लिए. और 120 क्वेश्चंस होते हैं फॉर द 120 मिनट्स. और सिलेबस कुछ इनका ऐसा है, लाइक 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी. ठीक है, जो पासिंग मार्क्स है वो 40% फॉर अनरिजर्व्ड एंड 30% फॉर SC OBC EWS, 25% फॉर ST. ठीक है, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स. इट डजेंट मीन दैट यू विल गेट सिलेक्शन. उसके लिए दे विल डिसाइड अ कट ऑफ, लाइक लास्ट टाइम आई थिंक 120 में से 105 या ऐसे ही कुछ कट ऑफ गई थी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए.
तो कट ऑफ इसमें अच्छी खासी जाती है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिटन बेस है ये, और कोई इंटरव्यू नहीं होता है आपका इसमें, जस्ट ओनली फॉर द रिटन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. ओके, सो या दिस वॉज द अपडेट. और इसके रिगार्डिंग इफ यू हैविंग एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन. यू कैन मेल मी योर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, ठीक है. So keep preparing for it. This is a very good opportunity for you guys. And इसका फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा ना, आई विल मेक अ वीडियो और आई विल इन्फॉर्म इन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है. सो या, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.